हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे गुणन का नियम। गुणन का नियम का उपयोग तब किया जाता है जब क्या है, हमें दो घटनाएं एक साथ घटित होने की संभावना होती है। यह दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वतंत्र घटनाएं, जिसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है जब दो घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, यानी जब एक घटना का होना दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं डालता, तो उसे ही क्या कहेंगे, स्वतंत्र घटनाएं या इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जहाँ पे पी ए क्या होती है और पी बी दोनों क्या होती है, घटनाएं, संभावित घटनाएं होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, दोनों घटनाओं का एक साथ घटित होने की संभावना होती है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हम यदि एक सिक्के को हम दो बार उछालते हैं तो पहले और दूसरे सिक्के की घटनाएं स्वतंत्र होती है। मतलब अगर एक सिक्के पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे हेड आए या टेल आए, कुछ भी आ सकता है। ये नहीं है कि जरूरी अगर फर्स्ट पे हेड आए तो दूसरे पे भी हेड आएगा। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। और सेकंड क्या है, निर्भर घटनाएं। निर्भर घटनाएं जिसे डिपेंडेंट इवेंट भी बोलते हैं। जब क्या है, दो घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है, यानी एक घटना का होना दूसरी घटना के होने पर प्रभाव डालता है, उसे ही हम निर्भर घटनाएं बोलते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। यहाँ पे बी बाई ए का मतलब है कि घटना बी के घटने की संभावना जब घटना ए के पहले ही घटित हो चुकी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि एक बैग में 3 लाल और 2 नीली बॉल है तो हम बिना वापस किए एक बॉल निकालें तो पहली बॉल निकलने के बाद बची हुई बॉल्स पर के प्रभाव दूसरी घटना की संभावना में बदल जाती है।